हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स टू ए यूट्यूब चैनल होम स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10 चैप्टर 5 विच इज नेम्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। फ्रेंड्स, जो हमारे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है ये बेसिकली हमारे तरह एक तरह की सीरीज होती है जिसमें जो नंबर्स यानी कि जो टर्म होते हैं वो एक कांस्टेंट ऑर्डर में लिखे होते हैं, यानी कि उनके बीच का जो डिफरेंस होता है कॉमन डिफरेंस उसको हम वो हमारा सेम आता है, वो चाहे जिस टर्म से निकालें। जैसे कि हमारा ये एग्जांपल दिया है 2 4 6 8 10 12, यानी कि अगर हम इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे यानी 4 माइनस 2 तो ये हमारा 2 आएगा। अगर इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे 6 माइनस 4 तो ये भी हमारा 2 आएगा। इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे 8 माइनस 6 तो ये भी हमारा 2 ही आएगा। 10 माइनस 8 ये भी हमारा 2 ही आएगा, और 12 माइनस 10 ये भी हमारा 2 ही आएगा। यानी कि जो हमारी ये सीरीज दी है ये हमारी एपी में है, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस जो कि हम डिनोट करते हैं डी से, वो हमारा सेम है जो कि है हमारा 2। इसका जो फर्स्ट टर्म होगा यानी कि जिस टर्म से सीरीज हमारी स्टार्ट होगी उसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको हम डोनेट करते हैं ए से, तो वो हमारा होगा 2, क्योंकि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा 2 है। और इसका जो लास्ट टर्म होता है इसको डिनोट करते हैं हम ए एन से, वो हमारा 12 होगा। इसका जो टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी कि जो एन होगा हमारे, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, वो हमारा 6 होगा, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ 6 टर्म है 1 2 3 4 5 6, यानी कि एन हमारा यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हमें 3 तरह की सीरीज पढ़नी होती है, एपी जीपी एचपी। एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि अभी हमारे कोर्स में है, और जीपी और एचपी हमारे हाइयर क्लास यानी कि 11 12 में हमें मिलेगी। वो हमारी होती है अलग की प्रोग्रेशन जिसमें हमारे कॉमन इश्यू सेम होते हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी फिलहाल हमें हमारे कोर्स में सिर्फ एपी है, इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी काफ़ी ईजी है, तो इसके हम डायरेक्ट क्वेश्चन टैकल करते हैं। इसका हमारा जो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारा कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट द ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यानी कि ये जो हमारे प्रॉब्लम दिए हैं ये कौन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं और कौन से नहीं बनाते हैं, तो वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि एक टैक्सी फेयर यानी टैक्सी का किराया है जो कि हमारा आफ्टर ईच किलोमीटर फेयर है 15 रुपये, यानी कि जो हमारा ए हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 15, क्योंकि जो हमारा टैक्सी फेयर है वो हमारा 15 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यानी कि हमारा जो पहला टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा ए हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 15, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर का हमारा किराया हो गया 15 रुपये फॉर दी फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि अगर हम फर्स्ट किलोमीटर के बाद अपना किलोमीटर एडिशनल जो है वो हम अगर ऐड करते जाएंगे तो उसके लिए हमें ₹8 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जैसे कि इसमें क्वेश्चन में कहा है फॉर दी फर्स्ट किलोमीटर 15 रुपये है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि अगर हम एक एक किलोमीटर और ऐड करते जाएंगे अपनी तरफ से तो उसके लिए हमें ₹8 एक्स्ट्रा हमारे अपनी तरफ से देना पड़ेगा। यानी कि जो हमारा इसमें फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो हमारा 15 होगा, उसके जो हमारा डी यानी कि कॉमन डिफरेंस होगा हमारा 8 होगा, क्योंकि हमें ₹8 फिर ऐड कर रहे हैं बार बार अपने किलोमीटर के लिए। तो हमारा सेकंड टर्म हो जाएगा 15 + 8 यानी कि 23। फिर थर्ड टर्म निकालना तो हम 23 में यानी कि सेकंड टर्म में ही हम 8 ऐड करेंगे तो हमारा 31 आ जाएगा। ये हमारा थर्ड टर्म आ गया। इस तरह से हमारी जो सीरीज तैयार हुई है वो हमारी हुई 15 यानी कि फर्स्ट किलोमीटर का, 23 यानी कि सेकंड किलोमीटर का, एंड 31 यानी कि थर्ड किलोमीटर का। ऐसे हम आगे भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारी तरह की एपी की सीरीज फाइंड आउट हो गई है, इसलिए हमारा आंसर है इट्स फॉर्म एपी बिकॉज इट्स हैज सेम डी, यानी कि डी मतलब कॉमन डिफरेंस। इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस हमारा निकलेगा वो 8 निकलेगा। 23 माइनस 15 8, 31 माइनस 23 8, आगे भी हम करेंगे तो हमारा 8 ही आएगा। तो इस तरह की हमारी ये एपी फॉर्म हो गई है। इसका हमारा सेकंड पार्ट है द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर द इनिशियल, हम लेट बी एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा इनिशियल वैल्यूम सिलेंडर का होगा वो हमारा वी होगा, क्योंकि हमें इसमें गिवन नहीं कि हमारा इनिशियल वैल्यूम सिलेंडर का क्या है, इसलिए हमने वी एज्यूम कर लिया है। फिर एट अ टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा 1/4 एयर है वो रिमूव कर रहा है बाई पंप, तो इसलिए हमने आंसर में लिखा है एट अ टाइम 1/4 एयर रिमूव अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में गिवन था। देन द रिमेनिंग एयर विल बी 1 - 1/4, यानी कि हमें जैसे कि हम मान लें कि अगर हमारा इनिशियल वैल्यू 1 था, इनिशियल एयर 1 था, तो अगर हम 1/4 इसमें से रिमूव कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो वो हमारा हो जाएगा 1 - 1/4 यानी कि 3/4। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, यानी कि 3/4 हमारे पास इनिशियल बचा है। फिर अगर उसमें हमें और ऐड करना है तो उसमें हम वी और ऐड करते जाएंगे, यानी क्योंकि हमने इनिशियल वॉल्यूम को वी एज्यूम किया था इसलिए हम वी और ऐड करते जाएंगे। फिर हमारा जो सेकंड टर्म बनेगा वो हमारा बनेगा 3v²/4। अब फिर हमारे जो ऐसे थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म ऑन वर्ड जो बनते जाएंगे वो हमारा बनेगा 3v²/4, 3v³/4, और हम आगे भी ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा एक तरह की एपी फॉर्म हो गई है।
फ्रेंड्स इसका हमारा जो सेकंड क्वेश्चन वो है हमारा, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। यानी कि हमें इसमें गिवन है ए हमारा 10 है और डी हमारा 10 है, इसमें हमें एपी फॉर्म करनी है इन दोनों की हेल्प से। तो हम किस तरह एपी फॉर्म कर सकते हैं, तो जो हम एपी फॉर्म करते हैं वो हमारा इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है ए और फिर ए प्लस डी ए प्लस टू डी, यानी कि हमें जो डी है वो हमें बार बार अलग अलग टर्म में ऐड करते रहना है, तो हमारा एपी फॉर्म हो जाएगा। यानी कि पहला टर्म हमारा ए हो जाएगा, फिर सेकंड टर्म हमारा हो जाएगा ए प्लस डी, यानी कि हमने डी में एक बार ऐड किया है, फिर हमारा जो थर्ड टर्म होगा वो हमारा होगा ए प्लस टू डी, इसमें हमने डी को 2 बार ऐड किया है। ऐसे हम जैसे जैसे टर्म बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हम डी की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, तो इसमें हमारा ए फिर ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस 3 ऑनवर्ड्स हम ऐसे करते जाएंगे तो हमारा एपी फॉर्म हो जाएगा। इसलिए हमारा जिसमें एपी फॉर्म होगा वो हमारा होगा 10, फिर डी हमारा दिया था 10 इसलिए हमने 10 प्लस 10 किया, फिर नेक्स्ट टर्म होगा थर्ड टर्म फॉर्म करना है तो हमारा होगा ए प्लस टू डी, यानी कि 10 प्लस 2 इंटू 10 यानी कि 30 हो जाएगा हमारा। तो ऐसे हम ऑनवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा जो एपी फॉर्म हुआ है वो हमारा हुआ है 10 20 30 40, ऐसे हम एपी फॉर्म कर सकते हैं आगे भी। इसका हमारा सेकंड पार्ट है, ए हमारा दिया है वैल्यू -2 एंड डी हमारा दिया है 0, यानी कि हमारा डी यानी कि इसके बीच का कॉमन डिफरेंस हमारे पास है ही नहीं, इसलिए हमें अगर डी ऐड करिए ना करें तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो हमारे जो एपी फॉर्म होगा -2 ऑनवर्ड्स ऐसे होता चला जाएगा, इसमें कोई तरह कोई चीज़ नहीं आएगा क्योंकि हमें डी की वैल्यू 0 दी है, ऐड करेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। हमारा जो थर्ड पार्ट इसका ए इक्वल टू 4 एंड डी इक्वल टू -3 दिया है, इसको ऐड करेंगे तो हमारा होगा ए फिर ए प्लस डी, यानी कि 4 प्लस -3, फिर हमारा जो थर्ड टर्म होगा वो हमारा होगा 4 ए प्लस 2 डी, यानी कि हमारा ये ए प्लस 2 डी दिया है तो हम 4 प्लस 2 इंटू -3, फिर ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म आ जाएगा 4 एंड सेकंड टर्म आ जाएगा 4 -3 यानी कि 1, ग्रेटर साइन लगेगा यानी 4 का पॉजिटिव साइन लगेगा, फिर 4 प्लस 2 -3 यानी कि ये हमारा हो जाएगा -6, और फिर ये हमारा होगा 4, तो -6 की साइन बड़ा है इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया है, तो हमारा आएगा 4 फिर 1 फिर -2 फिर -5, यानी कि हमारा जो एपी फॉर्म हो रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में फॉर्म हो रहा है। क्योंकि हम यहाँ से लॉजिकली भी जा सकते हैं क्योंकि हमारा जो यहाँ पे डी दिया था वो नेगेटिव दिया था, यानी कि जो डी है यानी कि जो एपी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में फॉर्म होना चाहिए, इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर में एपी जो फॉर्म हो रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में फॉर्म हो रहा है, यानी कि इसका मेरा आंसर एकदम करेक्ट है। नाउ वी मूव टू दी फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमारा ए की वैल्यू दी है -1 एंड डी की वैल्यू दी है 1/2, तो इसका हम फॉर्म करते हैं ए फिर ए प्लस डी फिर ए प्लस 2 डी, तो जो हमारा ए हो जाएगा वो होगा हमारा -1, फिर सेकंड टर्म यानी कि ए प्लस डी यानी कि -1 प्लस 1/2, डी की वैल्यू हमारी 1/2 दी है, फिर थर्ड टर्म यानी कि ए प्लस 2 डी तो -1 प्लस 2 इंटू 1/2, तो हमारा ऐसे थर्ड टर्म फॉर्म हो जाएगा। फिर हम फोर्थ टर्म फॉर्म करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -1, फिर सेकंड टर्म -1 प्लस 1/2 यानी कि -1/2, ये हमारा हो जाएगा कट के 1, फिर 1 -1 यानी -1 प्लस 1, ये हमारा कट कर 0 आ जाएगा, तो हमारा 0 आ गया। फिर हमारा जो फोर्थ टर्म होगा वो हमारा हो जाएगा 1/2, ये हमारी एपी फॉर्म हो गई -1 -1/2 0 1/2, यानी कि ये हमारा एपी जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि पहले -1 था फिर हमारा फोर्थ टर्म 1/2 आ रहा है। हम डी से भी जान सकते हो कि हमारा जो डी दिया है वो 1/2 दिया है यानी पॉजिटिव दिया है, यानी कि जो हमारे एपी आएगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। नाउ वी मूव टू द फिफ्थ पार्ट। ए की वैल्यू हमारी दी है -125 और डी की वैल्यू दी -1.25 और डी की वैल्यू हमारी दी है -0.25, तो यहाँ पे हमारी एपी कुछ इस तरह फॉर्म होगी, जो हमारा होगा ए प्लस डी ए प्लस 2 डी, तो हमारा ए हो जाएगा -1/25, फिर जो हमारा सेकंड टर्म यानी कि ए प्लस 2 डी होगा वो हमारा होगा -1.25 प्लस -0.25, फिर थर्ड टर्म फिर फोर्थ टर्म, तो हमारे जो इसको सॉल्व करने के बाद जो एपी फॉर्म होगी टू फाइनली वो हमारी होगी -1.25, फिर सेकंड टर्म -1.50, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा -1.50 आएगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा हमारा -1.75, फिर फोर्थ टर्म यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -2.0। इससे हमें ये फाइंड हो रहा है कि जो हमारी एपी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में फॉर्म हो रही है, यानी -1/25 था फिर -1.5 हुआ, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू घटती जा रही है। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ वी मूव टू द सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म इसमें हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसका जस्ट अपोजिट है ये, उसमें हमें ए और डी यानी कि फर्स्ट टर्म और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस गिवन था, तो इसमें हमें एपी फॉर्म करनी थी, और इस क्वेश्चन में हमें एपी गिवन है तो हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालना है। तो आइए हम निकालते हैं। तो हमारे जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो है हमारा 3 1 -1 -3 ऑनवर्ड्स। तो इसमें हमने क्या बताया था कि जो हमारा ए फर्स्ट टर्म यानी कि जो ए होता है वो हमें सबसे पहला टर्म होता है, तो इसमें हमारा ए साफ साफ दिख रहा है 3 हो जाएगा, और जो डी यानी कि कॉमन डिफरेंस है वो हम कुछ इस तरह से निकालते हैं, यानी कि A2 - A1 यानी और या तो A3 - A2, इस तरह से हम डी निकालते हैं।
तो जो हमारा डी होगा वो हमारा होगा A2 माइनस A1 यानी कि 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 हमारा माइनस 2 आ जाएगा, हमारा डी ए आ गया और ए हमारा आएगा 3। तो इस तरह से हमारा ए और डी फॉर्म हो गया। नाउ वी मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। -1 -5 -1 3 7 ऐसे हमारे एपी गिवन है, तो इसका हमारा जो ए होगा यानी कि फर्स्ट टर्म होगा वो हमारा होगा -5 और डी यानी कि A2 माइनस A1 होगा, तो वो होगा हमारा -1 -5। एक माइनस तो हमारा A2 माइनस का लग गया और फिर माइनस A1 को हमारी जो वैल्यू दी थी वो -5 दी थी, इसलिए हमने एक माइनस और लगा दिया ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि -5 ने ऐसे ही लिख दिया है। तो ब्रैकेट खुलेगा तो ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे हमारे, तो माइनस, तो फाइनली जो इसमें हमारा बचेगा वो हमारे बचेगा -1 + 5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 4 आएगा, हमारा इसका डी आ गया 4। नाउ वी मूव टू द थर्ड पार्ट। 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3। इसमें जो फर्स्ट टर्म हो जाए हमारा हो जाएगा वो हमारा 1/3 होगा एंड डी यानी कि A2 माइनस A1 यानी कि हमारा ये इसमें यहाँ पे A2 हो गया ये और A1 होगा हमारा हो गया ये, तो A2 माइनस A1 यानी कि 5/3 - 1/3, तो इसमें हमारा हो जाएगा 4/3 जो हमारा आएगा वो हमारा डी आएगा और ए हमारा आएगा 1/3। इसमें हमारा ए और डी फाइंड हो गया। फिर हमारा सिमिलरली फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही है, 0.6 0.6 1.6 1.7 2.8 ऑनवर्ड्स दिया है, तो हमारा जो इसमें ए होगा यानी कि फर्स्ट टर्म होगा वो हमारा 0.6 होगा और फिर डी यानी कि A2 माइनस A1, तो हमारा इसमें A2 ये हो गया, A1 ये हो गया, तो इसमें 1.7 माइनस 0.6 यानी कि 1.7 माइनस 0.6 गिवन है, तो इसमें हमारा जो डी होगा वो हमारा 1.1 फाइंड होगा, क्योंकि हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 1.1 फॉर्म होगा, जिससे हमारा ए और डी यहाँ पर भी फाइंड हो गया है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज इफ फॉर्म एपी, यानी कि हमें इसमें फाइंड करना है कि कौन सी एपी है और कौन सी नहीं है। इफ है, अगर इफ दे हैव फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 टर्म्स मूव, यानी कि हमें बेसिकली क्वेश्चन में हमें ये बता रहा है कि हमें जो गिवन क्वेश्चन दिए हैं पार्ट में उसमें हमें बताना कि कौन से एपी फॉर्म कर रहे हैं, अगर वो एपी फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें हमें कॉमन डिफरेंस उनका फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना, 3 मोर टर्म्स यानी कि उनके 3 और आगे के टर्म्स निकले हैं। तो हमें जो इसमें फर्स्ट पार्ट है वो हमारा दिया 2 4 8 16, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर हमें ये सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि ये एपी में गिवन है कि नहीं गिवन है, तो हमने सब अपने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि अगर हमें ये फाइंड आउट करना है एपी में है तो नहीं है, तो हमारे सबसे पहले इसके बीच में कॉमन डिफरेंस निकालना चाहिए। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है हर टर्म के बीच में तो हमारा एपी फॉर्म कर रहा है। तो हम बेसिकली इसमें 2 से 3 टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, फिर हम बता देंगे एपी फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन। तो इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं A2 माइनस A1, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस कुछ इस तरह से निकलेगा, A2 माइनस A1, ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, डी से डिनोट करते हैं इसको हम। तो इसका कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे तो A2 माइनस A1 यानी कि A2 हमारा यहाँ पे हो गया 4 और A1 हमारा हो गया 2 यानी कि 4 माइनस 2, तो हमारा 2 आ जाएगा। फिर ऐसे हम सेकंड मतलब कि और नेक्स्ट टर्म का निकालेंगे, हम बेसिकली 2 से 3 टर्म के बीच का निकालेंगे। इसमें हमारा हो जाएगा A3 माइनस A2 यानी कि A3 हमारा यहाँ पे 8 हो गया और A2 हमारा 4 था पहले से ही, तो डी हमारा जो नेक्स्ट D2 निकलेगा वो हमारा निकलेगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 यानी कि 8 माइनस 4, तो हमारा 4 आ गया। तो हम पहले ही देख रहा है कि हमारा जो D1 निकला था वो 2 निकला था, हमारा D2 निकला है वो 4 निकला है, यानी कि D1 इक्वल टू D2 नहीं है, यानी कि जो हमने बताया था कि कॉमन डिफरेंस सेम है तो भी एपी फॉर्म होगी नहीं तो नहीं होगी। इसमें दिख रहा है कि 2 और 4 यानी कि ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए हमारा ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा। अगर हाँ यहाँ पर भी हमारा 2 आ जाता तो ये D1 इक्वल टू D2 हो जाता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस दोनों टर्म के बीच का सेम है तो हमारा एपी फॉर्म करता है। बट यहाँ पे 2 और 4 सेम नहीं, मतलब D1 D2 सेम नहीं आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, इसलिए यहाँ पे ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। नाउ वी मूव टू द सेकंड पार्ट। 2 5/2 3 7/2 ऐसे हमारा टर्म दिया है, तो इसमें फाइंड करना है D1 हमारा है 5/2, D1 हमें गिवन है A2 माइनस A1 फाइंड आउट करना है, तो A2 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 5/2 और A1 हमारा हो जाएगा 2, तो A2 माइनस A1 ये 5/2 माइनस 2 इसको हम करेंगे तो हमारा 1/2 आएगा D1 और फिर D2 फाइंड करेंगे, यानी A3 माइनस A2, A3 हमारा हो गया यहाँ पे 3 और A2 हमारा 5/2 पहले से था, तो A3 माइनस A2 यानी कि 3 माइनस 5/2, तो यहाँ पर भी हमारा 1/2 आएगा। यानी हमें यहाँ दिख रहा है D1 इक्वल टू D2 है, यानी कि कॉमन डिफरेंस दोनों टर्म के बीच हर टर्म के बीच का सेम है 1/2 1/2, इसलिए हमारे यहाँ पे D1 इक्वल टू D2 हो गया, तो देयरफॉर इट फॉर्म एपी, क्योंकि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी फॉर्म कर रहे हैं। और हमें क्वेश्चन में गिवन था कि अगर ये एपी फॉर्म कर रहे हैं तो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालना है कि डी निकालना है और 3 मोर टर्म्स और हमें अपनी तरफ से लिखने हैं, तो हमारा यहाँ पे जो डी हो जाएगा वो हमारा 1/2 हो जाएगा और ए हमारा गिवन है 2 है, तो इसका हम नेक्स्ट 4 टर्म लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 7/2 + 1/2, उनके बीच का डी ऐड करते जाएंगे जो हमारा लास्ट टर्म रहेगा, तो 7/2 और डी हमारा 1/2, तो इसको हम ऐड कर दिए तो हमारा 4 आ गया।
फिर ऐसे ही इस टर्म में फिर और डी ऐड करेंगे तो 1/2 4 + 4 तो हमारा 9/2 आ गया। फिर इस टर्म में हम डी ऐड करेंगे तो 9/2 + 1/2 तो हमारा 5 आ गया। इस तरह से हमारे 3 मोर टर्म निकल आए और हमारा जो डी होगा वो इनके बीच का वो 1/2 होगा। नाउ वी मूव टू द थर्ड पार्ट। -1.2 फिर -3.2 -5.2 ऐसे में ए पी गिवन है, मतलब हमें फाइंड करना है ए पी में है कि नहीं है। इसका हमारा डी निकालेंगे सबसे पहले। तो A2 - A1 यानी कि A2 हमारा हो गया ये, और फिर A1 हो गया ये, फिर A3 हो गया ये, और A4 हो गया ये A3 है। फिर A2 - A1 यानी कि -3.2 माइनस, फिर माइनस इसका लग जाएगा 1.2 का, तो -1.2, तो ये दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर हमारा जो बचेगा -3.2 फिर प्लस 1.2, इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो हमारा डी आएगा -2। नाउ वी मूव टू द सेकंड डी यानी D2। तो हमारा D2 हो जाएगा A3 - A2 यानी कि -5.2 माइनस फिर -3.2, तो ये दोनों हमारा माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल होने के बाद जो हमारा बचेगा वो हमारा हो जाएगा -5.2 + 3.2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा -2 आएगा। तो इस तरह से हमें दिख रहा है कि D1 = D2 है, यानी कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हमारा ये एपी फॉर्म कर रहा है। और ये एपी फॉर्म कर तो हम इसके बीच का कॉमन डिफरेंस निकाले हैं -2 है, इसलिए हमारा यहाँ पे D -2 हो जाएगा। फर्स्ट हमें दिख रहा है 1.2 है माइनस में, तो हमारा A 1.2 हो जाएगा माइनस में। अगर हमें यहाँ पे 3 मोर भी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, जैसा हमने यहाँ निकाला ठीक उसी तरह से हम यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे हमारा 3 मोर टर्म्स ऑफ एपी इस एपी का फॉर्म हो जाएगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। जो नेक्स्ट पार्ट हम पार्ट नंबर 11 करते हैं। बाकी के जो पार्ट है वो सिमिलरली इसी तरीके से होंगे। तो हमने आपको होमवर्क दिया है, तो आप हमें उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पार्ट नंबर 11 जो है वो हमारा A² A³ A4। तो इसके सबसे पहले हमें डी निकालना है, यानी A2 - A1 यानी कि A² - A निकालेंगे तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। फिर हम देख रहे हैं इन दोनों में से एक कॉमन है, तो हम एक कॉमन बाहर निकालिए। फिर D2 निकालेंगे A3 - A2 यानी A3 हमारा A³ है, A2 हमारा A² है। फिर इसको लिखेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ से A² जो है वो हमारा कॉमन आ रहा है, A² हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमारा जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा वो A - 1 बचेगा। अब हम देख रहे हैं कि D1 और D2 सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे A है और यहाँ पे A² है, इसलिए D1 और D2 हमारा सेम नहीं है। और चूंकि हमारे D2 और D1 सेम नहीं है, तो इसलिए इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये हमारा एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पार्ट। पार्ट नंबर 12 √2 फिर √8 √18 √32। तो हमारा जो इसमें D1 होगा वो हमारा होगा √8 - √2, तो हमारा होगा 2√2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा 2√2 आएगा। फिर -√2 यानी कि √2 हमारा D1 आ गया। फिर D2 निकालेंगे √18 - √8, तो 3√2 - 2√2 तो हमारा आएगा √2। फिर D1 = D2 में दिख रहा है क्योंकि दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये पी फॉर्म कर रहा है। और अगर ये पी फॉर्म कर रहा है तो डी हमारा जो डी होगा वो हमारा √2 होगा, और ए हमारा √2 हमें क्वेश्चन में गिवन है पहले से ही, तो हमारा ए और डी निकल गया। फिर अगर हमें इससे 3 मोर पार्ट्स निकालने हैं ए पी के, तो हम निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है वैसे हम ये इस मेथड से हम यहाँ पे नेक्स्ट 3 पार्ट निकाल सकते हैं। फिर हमारा जो पार्ट नंबर 14 है वो हमारा 1² 3² 5² 7²। फिर इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा आएगा 1 9 25 49 ऑनवर्ड्स ऐसे चलता जाएगा। फिर हमारा जो D1 होगा वो हमारा होगा A2 - A1 यानी कि 9 - 1, तो हमारा हो जाएगा D1 8। फिर D2 होगा 25 - 9, तो हमारा हो जाएगा 16। तो D1 D2 हमारा सेम नहीं आ रहा है, यानी कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इनके टर्म के बीच का। तो D1 D2 सेम नहीं है, तो इसलिए ये पी फॉर्म नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।